ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के द्वारा आज हरिद्वार के लक्सर में संगम पैलेस में भी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम आयोजित की गई। आज हमारे साथ सम्मान समारोह के कार्यक्रम उपस्थित पत्रकार साथी कुछ मौजूद हैं और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ दिलशाद अली साहब भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है और किन किन राज्यों में इन्होंने कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया और इस कार्यक्रम से पत्रकार साथियों को कितनी बेनिफिट मिल रही है। इसी के साथ टाइम 24 न्यूज़ चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का जो लक्सर में प्रोग्राम संपन्न हुआ है, इसमें काफ़ी दूर दराज से हमारे समाज सेवी और पत्रकार बंधु और पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में आए हैं और संगठन जो है बड़ी ऊंचाइयों पे चल रहा है। इसी को देखते हुए आज ये प्रोग्राम जो हुआ है, इसमें एक दूसरे की पहचान हो जाए, एक दूसरे को जाने पहचाने, पत्रकारों में एक दूसरे में मोहब्बत प्यार बने, इस बात को लेकर के हम सम्मान समारोह रखते हैं जो साल में एक बार मनाया जाता है, जो आज मनाया गया है। और रही बात संगठन कितने दिनों से चल रहा है, संगठन वैसे तो मैं लगभग 5 साल पहले भारतीय पत्रकार संघ में जिला अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन उससे पहले मैं अन्य संगठनों में जुड़ा हूँ और थानों में कोतवालियों के अंदर पत्रकारों के खिलाफ बहुत धू धू करके तहरीर जाया करती है और जो शहर में बैठे बड़े बड़े पत्रकार कहा जाता है और काफ़ी दिनों से पुराने पत्रकार हैं, किसी ने किसी पत्रकार का सहयोग नहीं किया। एक वक्त आया कि भारतीय पत्रकार संघ में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और मैंने ये बेड़ा उठाया। 5 साल पूर्व मैंने धरना प्रदर्शन कोतवाली हरिद्वार में किया था और वहाँ से बढ़त होते होते काफ़ी 2 साल गुजर गए। उसके बाद हमारे साथियों ने कहा कि जब आप इतना मेहनत करते हैं तो अपना संगठन ही क्यों न रजिस्टर करा लें। तो मैंने 2-4-10 आदमियों से मशवरा किया तो मुझे कहा कि अगर भारत के अंदर आप चलाते हैं तो भारत सरकार से या दिल्ली से जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दिल्ली की सजा रिपोर्ट में हमारे नौमानी वकील साहब हैं, हमने उनसे संपर्क किया और 11 राज्यों के पत्रकारों की हमने आईडी उनको दी और वहाँ से जो है लिखत पढ़त हमारी शुरू हो गई, जहाँ से हमारा। लेकिन आपका ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के द्वारा जितने भी भारत में या यूँ कहें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भी जब आपके सदस्य और मेंबर अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जब नियुक्त आपने किया, उस दौरान कई पत्रकारों पर अटैक भी हुआ, घटना भी हुआ, उसमें आपके पत्रकारों के द्वारा कितना संघ के अधिकारियों द्वारा एक्शन लिया गया, कुछ बताना चाहेंगे? हमने ये देखा है कि आज बिहार ही नहीं 174 से भी ऊपर की शिकायत है जो हमारे सामने आई पूरे भारत से, हमने निष्पक्ष होकर के उनको निपटाया है। इसके अलावा जब ये संगठन बिहार के अंदर पहुंचा तो जैसे कार्यकर्ता पदाधिकारी हमें अन्य राज्यों में मिले हैं, ऐसे ही बढ़ चढ़ के हमें वहाँ पदाधिकारी मिले हैं। आज वहाँ कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हम ग्रुप के माध्यम से देख रहे हैं, उनका निस्तारण हुआ है। उसकी बधाई देना चाहता हूँ मैं उन पत्रकारों को जिन्होंने वहाँ के इस काम को बड़ी आसानी के साथ जो है सुलझाया और बड़ा मुश्किल और कठिन काम था। यहाँ तक कि कई बच्चों को जो है वो एडजस्ट किया गया था जो सरकार के माध्यम से, वह मामला भी हमारे सामने आया था जिसमें 1 दर्जन के करीब तालिब थे जो इल्म हासिल करते हैं, तो उनको रेल से उठा लिया गया था और जब उनको उठा लिया गया कार्रवाई का वो सोचा तो हमारे पत्रकार बंधु जो ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ी भागदौड़ करी और कोशिश करी तो उस मामले का निस्तारण करवाया। लेकिन एक सर इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जो आए दिन पत्रकारों के ऊपर घटना घट रही है, पत्रकार जाके थाने में आवेदन देते हैं, थाना अध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करना चाहिए पत्रकार की तरफ से, तो उल्टे में एफआईआर दर्ज होता है एंटी पार्टी की तरफ से। पत्रकारों को इस तरह से डिमोरलाइज करने का प्रशासन के द्वारा काम जो किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता है। अभी 10 दिन पूर्व का मामला है कि हमारे एक पत्रकार के खिलाफ जो है वो तहरीर नजीबाबाद में आई और वहाँ के थाना अध्यक्ष ने हमसे बात करी और हमने कई अधिकारियों से बात की, तो मामला जो है वो सही नहीं निकला और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई
और निष्पक्ष जो है निपट गया मामला। फिर एक मामला और नजीबाबाद का ही आया, तो उस मामले में जो है एक्सीडेंट का मामला था, तो दूसरी पार्टी ने ही उसको मारा पीटा पत्रकार को और अपना आप ही तहरीर देने के लिए चले गए। जब हमने उस बाबत बात करी, पहली बात तो हम उसमें बात करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हमारे साथी जो है वो कमज़ोर है और वहाँ से जो है बढ़िया संगठन को नहीं चला रहे हैं, इसलिए हमारी रुचि नहीं थी। लेकिन जब हमने देखा कि पत्रकार पे मुकदमा होने वाला है, तब हमने उसमें रुचि ली और हमने अधिकारियों से बात की और थाना अध्यक्ष से, CS साहब से और SSP साहब से बात की। तो उसमें जो है उस पार्टी के खिलाफ जो पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए थे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये जिंदी और जीती और जागती मिसाल है अभी 10 दिन पूर्व की। और रही बात ये, इसके अलावा भी अगर कहीं पत्रकारों के खिलाफ इस तरह का मामला होता है तो आप हमारे संज्ञान में डालिए, पत्रकार के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम अभी सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के मामला कहीं आ रहा है तो हम उसे संज्ञान में लेंगे। दूर दराज से सारे भारत से पत्रकार मौजूद थे। बड़ा भव्य तरीके से इनके सम्मान समारोह के कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसी के साथ आफ्ताब रोशन, नमस्कार।